वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, टाटा का एक ऐसा दमदार फंड है जिसमें अगर आप लमसम निवेश करते हैं 60,000 रुपये तो इससे आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, वो भी लाख 2 लाख रुपए का नहीं, 4,84,00,000 रुपए का फंड। जी हाँ, अगर आपका टारगेट है कि आपको कम पैसे निवेश करने हैं और इस पैसे से ही आपको एक बड़ा फंड बनाना है तो टाटा के अंदर आपको एक से एक ज़बरदस्त बेनिफिट वाले फंड मिल जाते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में जब से वो स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और यहाँ से भी इन फंडों के अंदर आपको एक शानदार बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे निवेश करके बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट से एक बड़ा फंड नहीं बना पाएंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको ये पता नहीं होगा कहाँ पर और किस स्टॉक में और किस सेक्टर के अंदर पैसे को आपको निवेश करना है या फिर किस स्टॉक में बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए आपको पहले सालों तक नॉलेज लेनी होगी। अगर आप ऐसे ही 8-10 वीडियो देखकर या फिर थोड़ी बहुत किसी से पता करके स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे, पैसे निवेश करेंगे, तो आप लॉस लेने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश ना करके इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे निवेश कर सकते हैं और उससे भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए टाटा का एक ऐसा दमदार फंड लेकर आए हैं जिसमें अगर आप निवेश कर देते हैं 60,000 रुपये तो इससे आप करीब 4.25 करोड़ रुपए का फंड भी बना सकते हैं। दोस्तों, रिटर्न किसी भी फंड के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पर फंड का जितना रिटर्न अच्छा होगा इतना ही आप जल्दी अच्छे रिटर्न के साथ एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो ऑल टाइम में इस फंड ने रिटर्न दिया है 38.35% का, जबकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने रिटर्न दिया है 55.86% का। लास्ट 6 मंथ में रिटर्न है 35% का। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो रिटर्न है वो दोस्तों ऑल टाइम का करीब 38% से ज़्यादा है। लेकिन आमतौर पर म्यूचुअल फंडों में इतना रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपको इससे रिटर्न और भी कम मिलता है, यानी कि सिर्फ 25% का, तब भी आप इसमें एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और ये फंड है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यानी कि यहाँ पर मिड कैप 150 जो इंडेक्स फंड है निफ्टी का, उसके अंदर जो स्टॉक लिस्ट है उसमें से ही 50 स्टॉकों के अंदर पैसे को निवेश किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर निवेश आप कर देते हैं 60,000 रुपये और दोस्तों 25% रिटर्न अगर आपको मिलता है 7 साल के लिए, अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप 2,86,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और रिटर्न इसमें 2,26,000 रुपये का होगा। लेकिन 14 साल के टाइम पीरियड में 60,000 रुपये की वैल्यू 13,64,000 की होगी और रिटर्न इसमें 13,04,000 का। लेकिन अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं इस पैसे को 21 साल के लिए तो अब आपको 65,05,000 रुपये का फंड मिल जाएगा। 64,45,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन 30 साल में दोस्तों यहाँ पर 60,000 रुपये से आप 4,84,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। यानी कि इसमें रिटर्न ही 4,84,07,000 रुपये का होगा। सिर्फ 60,000 रुपये का निवेश करके ही इतना बड़ा फंड आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लमसम मिनिमम 5,000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं, अगर आपके पास 60,000 रुपये भी नहीं है तो। और दोस्तों, फंड साइज की बात करें तो AUM इस फंड का 210 करोड़ रुपए है। यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस प्लान में निवेश किए हैं, जबकि NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 14.91 रुपीज है। यानी आप लमसम जो पैसा निवेश करेंगे तो करंट NAV के प्राइस से ही आपको यूनिट लॉट की जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम उन स्टॉक की बात करते हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड प्लान के पैसे को निवेश किया गया है तो कुल मिलाकर 50 स्टॉक हैं मिड कैप कैटेगरी के बेहतरीन स्टॉक, जिसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें REC लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी, CG पावर, द इंडियन होटल, मैक्स हेल्थ केयर, कमिंग्स इंडिया। यानी कि दोस्तों ऐसे स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है इस म्यूचुअल फंड प्लान के जिसके अंदर ग्रोथ आपको काफ़ी बेहतरीन मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर सेक्टर वाइज भी बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और कैपिटल गुड्स में। बाकी दोस्तों सारे ही सेक्टरों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसे को डिवर्सिफाई किया गया है, जिससे यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन मिला है। जबकि अगर हम फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से ये भी काफ़ी कम है, 0.32% का। यानी कि आप जो पैसा निवेश करते हैं और एक्सपेंस रेशियो जो होता है ये पैसे काट कर ही आपको करंट NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती हैं। टैक्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में 10% का होता है LTCG। अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है 1 साल के अंदर तब, और फंड को मैनेज कर रहे हैं शैलेश जैन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस प्लान में पैसे को निवेश करें। दोस्तों अगर आप मिड
कैप कैटेगरी के या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंडों में निवेश करते हैं तो यहाँ से आप कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन प्लानों ने जो रिटर्न है वो कंपाउंड काफ़ी बेहतरीन किया है। अगर आपका टारगेट है ज़्यादा पैसे निवेश करने का तो दोस्तों आप अलग अलग कैटेगरी के प्लान पिक कर सकते हैं, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप या फिर कुछ लार्ज कैप। लेकिन अगर आप ओवरऑल थोड़े बहुत पैसे ही निवेश करना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक ही फंड के अंदर कम पैसे निवेश करके छोड़ सकते हैं। इससे आप लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क जरूर होता है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।